ओम ईशान देव सवितर्दुरितानि परासो यदभद्रं तन्नयासो। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के प्रथम मंत्र से शुभारंभ होगा। इस सूक्त का, इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। छंद गायत्री है, ऋषि मेधातिथि कांड है और देवता इंद्रा वरुण है। इंद्रा वरुण युग्म है देवताओं के। वेद में देव का युग्म बहुत है, मित्रा वरुण, इंद्रा वरुण, इंद्राग्नि। तो इस इंद्रा वरुण शब्द में इंद्र और वरुण 2 शब्दों का सामासिक योग है। तो इंद्र और वरुण, तो अगर हम लौकिक संस्कृत में करते तो इंद्र वरुणों करते, जैसे राम लक्ष्मण होता है। लेकिन ये देवता द्वंद्व है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में देवता द्वंद्व के लिए कुछ नियम में परिवर्तन होता है। अंतिम में वह वचन या द्विवचन न करके पहले शब्द को दीर्घ कर देते हैं। जैसे इंद्र वरुण न कह करके इंद्रा वरुण कर देते हैं, दा में आ की मात्रा हो गई। तो इसे देवता द्वंद्व कहते हैं, जो कि वैदिक व्याकरण में सम्मत है। तो अब इंद्रा वरुण देवता के विषय में हम परिचय प्राप्त कर लें। इंद्र और वरुण दोनों ऋग्वेद के शक्तिशाली प्रधान देवता हैं। दोनों क्षत्रिय परक देवता हैं, योद्धा हैं, और योद्धा रक्षा करता है, तो ये रक्षा परक है। इंद्र भी सदैव संहार करता है दुष्टों का, वरुण भी उसमें सहायक है। तो इंद्र को ऋग्वेद में नियमों को बनाने वाले परम शक्ति के रूप में देखा गया है, जो कि सृष्टि कैसे संचालित हो इसके लिए नियम बनाता है। आप सब जानते हैं कि सृष्टि एक नियम पर चल रही है। एक निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की एक भ्रमण कक्षा होती है, उससे कोई थोड़ा सा भी नहीं खिसकता है। ब्रह्मांड अनंत है, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो वो असंख्य हैं। लेकिन कहीं किसी में कोई टकराहट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे नियमबद्ध हैं, और नियम है तो नियामक है। तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस नियामक शक्ति को इंद्र रूप में नामित किया। उसने विधान बनाया शिष्य संचालन का, और उसकी जो एक अपर शक्ति है वरुण, वह उस नियमों का पालन कराता है। जैसे नियम बना तो उसको पालन कराने वाले जो है वो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, डीएम आदि, पुलिस के एसपी, डीआईजी, आईजी आदि हैं। दोनों क्षत्रिय प्रकृति के। नियम बना, नियम के पालन करता या कराने वाले जो है वो वरुण देव हैं। तो वरुण देव के पास एक पाश है, उस पाश से वो
अपराधियों को दंड देते हैं, ऐसा वेद में लिखा मिला है। तो जो शाश्वत नियम है प्रकृति के, जिनकी चर्चा अभी की गई है, लघु प्रकाश डाला गया है, तो उन्हें रीत कहते हैं। जो शाश्वत सत्य है, चला रहा है सृष्टि के आदि से और चलता रहेगा, उसे रीत कहा गया है। तो वरुण को ऋतेश भी कहा जाता है, क्योंकि वह जो सृष्टि संचालन के नियम है उनका पालन कराता है, और जो पालन नहीं करते हैं उनको दंड देता है। तो कहने का मतलब इंद्र विधान बनाता है और जो विधान को पालन करवाता है वह है वरुण। तो दोनों एक दूसरे के बड़े निकट हैं, इसीलिए उनको मिला करके कहा गया इंद्रा वरुण, वैदिक देवता दंड के अनुसार से। तो अब इंद्रा वरुण इन दो दिव्य देवों जो क्षत्रिय प्रतीत के हैं उनका संक्षिप्त ज्ञान दे दिया गया है। अब इस मंत्र के शीर्षक को हम जानेंगे। शीर्षक है इंद्रा वरुण से सुरक्षा की याचना। तो मंत्र इस प्रकार से है, इंद्रा वरुणयोरहं समराजोरव आवृणे तान्नो मृडात ईदृशे। इंद्रा वरुणयोर अहम समराजो। इंद्रा वरुण, इंद्र और वरुण ये दोनों देवता समराजो, सम्राट हैं। सम्राट का अथवा सम्यक राजते, जो भली भांति दीप्तमान हो। तो भली भांति दीप्तमान सम्राट होता है जो राजाओं का भी राजा होता है। तो ऋषि दोनों को सम्राट कह रहा है। दोनों सम्यक रूप में सुशोभित होते हैं अपने बल वैभव के कारण, महत्ता के कारण, और दोनों सम्राट होकर शासन करते हैं प्राकृतिक शक्तियों पर, ब्रह्मांडों पर। तो ऐसे दोनों समर्थ देवताओं से ऋषि कह रहा है कि अहम अव आवृणे। सम्राजो र का खंड होगा सम्राजो अव। सम्राटों से, इंद्रा वरुण से अहम अव आवृणे। मैं अव माने रक्षण को, आवृणे माने मांग रहा हूं। वृण माने होता है याचना करना, मांगना, प्रार्थना करना, और आ जब बड़ा आ होता है तो वह जो है वो समन्तात यानी पूरी तरह से भली भांति। तो अर्थ यह हुआ कि मैं इन दोनों क्षत्रिय प्रकृति शासन करने वाले सम्यक दीप्तिमान सम्राट रूप इंद्र और वरुण देवों से अब माने संरक्षण की भली भांति प्रार्थना करता हूं। तो वे क्या करें ऐसी स्थिति में? ता, यह तव का ता हो गया है। वैदिक संस्कृत में ता हो जाता है, लौकिक संस्कृत में तव होता है। तव वहां ता ही होता है, द्विवचनांत है। ता माने वे दोनों, यानी इंद्र और वरुण। नो, नो माने न, न माने हमारी या हमें। मृडात, मृडात माने रक्षण दें, संरक्षण प्रदान करें। ये मृडात भी द्विवचन, मृड माने होता है सुखी करना। तो मृडात माने दोनों सुखी करें। तो नहीं तो मृड कहा जाता सुखी करो। मृडात जब कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन हो जाएगी। तो मृडात
दोनों हमें संरक्षण देकर के आनंदित करें, प्रसन्न करें। ईदृश्य माने इस प्रकार अपनी प्रधान शक्तियों द्वारा, विराट शक्तियों द्वारा। तो ना है ना करनो हो जाता हर्ष सूत्र से आपको विदित है। तो इस प्रकार से मंत्र का सामान्य अर्थ होगा कि हे इंद्र और वरुण देवो, आप इस ब्रह्मांड में सम्राट की तरह स्थित हो, शासन संचालन करते हो, व्यवस्थापक हो, नियामक हो और सम्राटवत हो, सम्यक दीप्तिमान हो। आप हमारी रक्षा करो, अवतु, और आग्रह माने भली भांति करो, इसकी मैं याचना करता हूं। और इस प्रकार से आप दोनों हमें भली भांति प्रसन्नता प्रदान करो, ताकि हम इस वंशातल में सुखी जीवन व्यतीत कर सकें और सुख का प्रसार कर सकें। कि जो दुखी होगा वो क्या सुख फैलावेगा, वो तो दुख फैलावेगा। सुखी व्यक्ति ही सुख फैला सकता है। कि इसका जो है वो रहस्य में कुछ छिपा हुआ अर्थ है। तो कहने के एक तात्पर्य हुआ कि जो सम्राट तुल्य वैभवान है, दीप्यमान है, शासक हैं, नियामक हैं, वे इंद्र और वरुण, ये युगल देव हमारी भली भांति रक्षा करें और इस प्रकार से वे संरक्षण द्वारा हमें मिलाता हुआ माने सुखी करें। तो इस प्रकार से महिमा गायन के पश्चात संरक्षण की प्रार्थना वह क्षत्रिय प्राकृतिक देवों से की गई है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। यह इंद्रदेव, यह वरुण देव दोनों जग के परिपालक हैं। यह इंद्रदेव, यह वरुण देव दोनों जग के परिपालक हैं। जगती के हैं सम्राट श्रेष्ठ, जगती के हैं सम्राट श्रेष्ठ। इस वसुधा के संचालक हैं, इस वसुधा के संचालक हैं। दोनों मेरी प्रार्थना सुने, दोनों मेरी प्रार्थना सुने, दोनों मुझ में बल भूरि भरें। अपनी रक्षा कर सकूं स्वतः, अपनी रक्षा कर सकूं स्वतः, सामर्थ्य युक्त इस भांति करें। याचित प्रदान कर सुखी करें, याचित प्रदान कर सुखी करें। हम उनके पालित बालक हैं, हम उनके पालित बालक हैं। यह इंद्रदेव, यह वरुण देव दोनों जग के परिचालक हैं, दोनों जग के परिपालक हैं। जगती के हैं सम्राट श्रेष्ठ, इस वसुधा के संचालक हैं, इस वसुधा के संचालक। ओम प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या करेंगे। इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री है और जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो मेधातिथि काण्व है और देवता इंद्रा वरुण है। इंद्रा वरुण के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब इस मंत्र के शीर्षक को हम इस प्रकार से देखें। ज्ञानी भक्त की पुकार सुनने वाले इंद्रा वरुण देव। तो मंत्र इस प्रकार से है। गंतारा हि यस्थो वसे हवं विप्रस्य मावतः धर्तारा चर्षणीनाम्।
अब विशेषण बताया जा रहा है दोनों देवताओं का कि वे क्या है, कैसे हैं। धर्तारा चर्षणी राम। देखिए, ध्री धातु से एक प्रत्यय होता है और उसके साथ जो फिर लकार लगता है वो लुट लकार लगता है। धर्त धातु के साथ लुट लकार का रूप जो बनता है वो धर्ता बनता है। और दो के लिए अगर लौकिक संस्कृत में होता तो धर्तारु बनता, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही द्विधात से लुट प्रत्यांत लुट जो है वो लकार वाला शब्द धर्तारा बन गया है। चर्षणी नाम कहते हैं मानव को, प्रजा को। षष्ठी बहुवचन है। चर्षणी नाम प्रजाओं के, मानवों के। धर्तारा आप माने कुशल क्षेम के धारक हैं। धर्तारा द्विवचन क्रिया है, इसलिए कर्ता द्विवचन होगा। तो आप दोनों मानवों के, प्रजाओं के, कुशल क्षेम के, योगक्षेम के धारक हैं। और कैसे हैं? गंतारा ही। तो इसमें यही बात है, गम धातु से जो है वो लुट लकार से रूप बना है। गम से गंता और द्विवचन में गंतारा हो गया। लौकिक संस्कृत में होता तो गंतारो होता। तो आप दोनों गंतारा माने गमन करने वाले हो। ही माने निश्चय पूर्वक, यह निपात है, अव्यय है। अस्थ अवश्य, अवश्य माने रक्षा के स्थान पर जहां से पुकार हो रही है, जहां से हवम माने पुकार, रक्षार्थ जहां से पुकार हो रही है, अवश्य रक्षार्थ जहां से, जिस स्थान से आपको पुकारा जा रहा है वहां आप तत्काल पहुंचने वाले हो। यह आपकी भक्त वत्सलता है दोनों की। और मावतः विप्रस्य, मावतः माने मुझ सदृश, मावतः मेरे समान, विप्रस्य माने ज्ञानी भक्त के। ज्ञानी भक्त से मतलब हुआ कि जो आपके महत्व का ज्ञान रखता है, आपकी भक्त वत्सलता का ज्ञान रखता है, ऐसे ज्ञानी अपने भक्त जो कि मुझ तरह, मेरी तरह से हैं, यानी आपके भक्त हैं, आपकी शक्ति पर विश्वास रखते हैं और ऐसे समय पर आपका आह्वान करने वाले हैं। और आप जो हो ऐसे हो कि जहां से आपको पुकारा जा रहा है उस स्थान पर आप तत्काल पहुंच जाते हो। पर आप पुकार लगाने वाला जाता है जहां रक्षक होता है, जहां सम्राट होता है, शासक होता है, लेकिन शासक वहां दौड़कर नहीं आता है। लेकिन यही वैशिष्ट है, ये दोनों देव इतने वत्सल हैं कि जो उनके महात्म्य को जानते हैं, उन ज्ञानी भक्तों के पास वे उनके पुकारा स्थल तक स्वयं पहुंच जाते हैं। यह इन देवों का वैशिष्ट्य है। तो अब यहां पर हम देखें कि जो रक्षार्थ पुकार करने वाले हैं वे कौन हैं? ज्ञानी हैं और भक्त हैं। महात्म्य को जानने वाले हैं इसलिए ज्ञानी हैं, और भक्त हैं माने विश्वास करने वाले हैं, श्रद्धा करने वाले हैं देवता पर। और जो दिव्य दोनों रक्षण परक क्षत्रिय प्रकृति देव हैं, परम समर्थ हैं, वे इंद्र और वरुण कैसे हैं? धर्तारा चर्षणी नाम। वे सामान्य रूप से समस्त मानवों की, समस्त सृष्टि की, समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। और कैसे हैं? स्वयं इतने
तत्पर रहने वाले हैं रक्षार्थी की जहां से आवाहन हो रहा है, हवम आवाहन हो रहा है, उस स्थान तक स्वयं ही दौड़कर गंतारा माने गमन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ दे सकते हैं कि हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों मानवों के भरण पोषण करता हो, मुझ जैसे आराधक साधक विप्र की सुरक्षा करने वाले हो। हे देव, हम तुम्हें पुकारते हैं, तुम भक्त वत्सल हो, तुम पुकार स्थल तक हमारी सुरक्षा करने के लिए पहुंचो, तुम स्वयं पुकार स्थल तक पहुंचने वाले परम वत्सल देव युग्म हो। तो इस प्रकार से हमने इसकी संक्षिप्त व्याख्या जान ली। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखें। छंद में प्रस्तुतिकरण थोड़ा सरस हो जाता है, क्योंकि काव्य का अर्थ ये होता है जिससे आनंद आवे, कवि का अर्थ होता है आनंद वितरक, काव्य जो आनंद से वितरित किया गया हो। तो जो सुखमय भावमय हो जाता है वो थोड़ा अधिक हृदयस्पर्शी हो जाता है और समझ में आने वाला है। इसलिए मैंने छंदोबद्ध भी मंत्रों को कर दिया है। तो अब उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हे इंद्र वरुण, तुम भूतल का साम्राज्य चलाने वाले। हे इंद्र वरुण, तुम भूतल का साम्राज्य चलाने वाले हो, आराधक साधक के समस्त दुख द्वंद्व मिटाने वाले हो, दुख द्वंद्व मिटाने वाले हो। दुष्टों द्वारा पीड़ित होकर हम कष्ट उठाते हैं भगवान, हम कष्ट उठाते हैं भगवान। तुम मुझ जैसे कुछ पीड़ित का संतरास हटाने वाले हो, तुम मुझ जैसे कुछ पीड़ित के संतरास हटाने वाले हो। जो ज्ञानवान तत्वज्ञ पुरुष भूतल के देव कहे जाते, जो ज्ञानवान तत्वज्ञ पुरुष भूतल के देव कहे जाते, उन मुझ जैसे संकटग्रस्तों को त्राण दिलाने वाले हो, उन मुझ जैसे संकटग्रस्तों को त्राण दिलाने वाले हो। रक्षार्थ पुकार लगाते हैं, रक्षार्थ पुकार लगाते हैं। अब क्यों विलंब करते स्वामी, तुम स्वयं आर्त के सुन पुकार स्थल तक जाने वाले हो। हे इंद्र वरुण, तुम भूतल का साम्राज्य चलाने वाले हो, आराधक साधक के समस्त दुख द्वंद्व मिटाने वाले हो, दुख द्वंद्व मिटाने वाले। प्रयात्मन वेद प्रेमियों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस मंत्र का छंद गायत्री है। जो ऋषि है वो मेधा तिथि काल है और जो देवता है वो इंद्रा वरुण है। तो इंद्रा वरुण से इस मंत्र में सुरक्षा और समृद्धि की कामना की गई। यही इसका शीर्षक समझें जिसमें भाव अवलंबित है। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। अनुकामम तर्पयेथामिन्द्रा वरुण राय आ तावां निर्दिष्टमीमहे। अनुकामम तर्पयेथाम इंद्रा वरुण राय आ। हे इंद्र और वरुण देव, हम तर्पयेथाम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अनुकामम, अनुकामम माने अपनी कामना के अनुसार सुख समृद्धियां पाने के लिए, मनोरथों की पूर्ति के लिए आप प्रार्थित हैं। तो राय, राय माने धन होता है।
आप उन धनों को, समृद्धियों को प्रदान करें। बड़ा आ है मतलब पर्याप्त रूप में, समन्तात भली प्रकार से। तावाम, तावते यदि लौकिक संस्कृत में होता तो तब होता, वैदिक संस्कृत में वही ता है। ता माने वे दोनों, वाम माने वे तुम दोनों। ता वाम को यानी तब वाम को मिला करके ऐसे उन तुम दोनों की निर्दिष्टम, निर्दिष्टम माने सामीप्य, सानिध्य, ईमहे हम लोग चाहते हैं। ये तो शब्दार्थ हो गया। अब इसका भावार्थ इस प्रकार होगा कि हे इंद्र और वरुण दोनों देव, हम अपने मनोरथों के अनुसार आपसे धन समृद्धि की प्राप्ति की पूर्ण रूप से कामना करते हैं। ऐसे समर्थ तुम दोनों हमें अपना सानिध्य लाभ भी दो, इसे भी हम कामना रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से जो इंद्र और वरुण देवों से प्रार्थना की गई है, वो मनोवांछित धन समृद्धि की कामना की गई है और साथ साथ संरक्षण प्राप्त की कामना की गई है। तो हम एक दृश्य में मंत्र को इस प्रकार से देख सकते हैं कि हे इंद्र और वरुण देव, हमारे मनोरथों के अनुसार हमें पर्याप्त समृद्धियां प्रदान करो, हमें सुखी करो। ऐसे मनोवांछित दाता तुम दोनों के अत्यधिक सामीप्य की कामना भी हम करते हैं, जिसे आप दोनों पूर्ण करो। तो इस प्रार्थना के शब्दार्थ और भावा तथा संक्षिप्त व्याख्या के परिज्ञान के पश्चात हम उसके छंदोबद्ध रूप पर भी ध्यान दें। हे इंद्र और हे वरुण देव, हे इंद्र और हे वरुण देव, तुम दोनों हो समर्थ स्वामी, तुम दोनों हो समर्थ स्वामी। हम जान रहे अंतर्यामी, तुम हो भगवान अंतर्यामी। सांसारिक जीवन सुखी बने, इस हेतु समृद्धि प्रदान करो। देख करके मनोवांछित को मेरा विधिवत कल्याण करो, मेरा विधिवत कल्याण करो। पीड़ित अभाव की कुंठा में मानव जीवन न गुजर जाए। कुंठा बड़ी पीड़ होती है। जब मनुष्य हीनताग्रस्त रहेगा, कुंठाग्रस्त रहेगा, तो निश्चित है कि वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से इस मंत्र की प्रस्तुति जो है वो ऋषि ने की है कि मनुष्य समृद्ध रहे, संपन्न रहे, ताकि वो कुंठाग्रस्त न हो सके। वो सदैव समुन्नत विचार से, प्रसन्न मन से लोक कल्याण कर सके, कर्तव्य पूर्ति कर सके। इसी उद्देश्य से कह रहा है कि देख करके मनोवांछित को मेरा विधिवत कल्याण करो। पीड़ित अभाव की कुंठा में मानव जीवन न गुजर जाए, इस भांति हमें संतुष्ट करो। वैराग्य स्वतः मन में आए, वैराग्य स्वतः मन में आए। तुम दोनों का सामीप्य लाभ, तुम दोनों का सामीप्य लाभ चाहते नित्य अंतर्यामी, चाहते नित्य अंतर्यामी। हे इंद्र, हे वरुण देव, तुम दोनों हो समर्थ स्वामी, सब जान रहे अंतर्यामी, तुम सब दोनों अंतर्यामी। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे, उसकी व्याख्या की प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र का छंद गायत्री है। इसके ऋषि जो हैं वो मेधातिथि कांड हैं और देवता इंद्र वरुण है। इस मंत्र का शीर्षक होगा राष्ट्र के सभी वर्ग
संगठित हो। तो इस संगठन शक्ति के विकास की कामना वैदिक ऋषि ने संदेश रूप में पहले ही प्रदान कर दी है। तो पहले हम मंत्र को देख लें। इवाकु ही सखीनाम इवाकु सुमतीनाम भूयाम वाज दान्वाम। हे इंद्र और वरुण देव, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि शची नाम युवाकु, शची नाम कहते हैं शासकों में, सत्य संपन्नों में। युवाक माने मेलजोल हो, राष्ट्र में संघर्ष रहेगा, शासकों में, राजगाओं में, राष्ट्रीय दलों में परस्पर तो बात बिगड़ जाएगी। इसे शक्तिशालियों में, शासक वर्गों में मेलजोल। सुमति नाम युवाक, जो श्रेष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग हैं वे भी मिलजुल कर रहे हैं। और गुलाम हो जाए हम, क्या? बाज दानवाम, बाज कहते हैं अन्न धन धान्य आदि। हम धन धान्य से समृद्ध राष्ट्र में सर्व प्रमुख हो जाए। यह उदात्त और उन्नत संदेश ऋषि दे रहा है, जिसकी तीनों कालों में आवश्यकता है। तो अब हम शब्दार्थ जानने के पश्चात इसकी व्याख्या करें। व्याख्या यह है कि राष्ट्र के सभी वर्ग संगठित हों, उनमें मेलजोल हो, खींचतान न हो, और उसके साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी हैं उनमें भी परस्पर मेलजोल हो, उनमें फूट न हो। और जब यह रहेगा कि बुद्धिजीवी वर्ग में वैज्ञानिक आते हैं, अध्यापक आते हैं, साहित्यकार आते हैं, ये जब सद्विचार वाले होंगे, पुष्ट होंगे, सक्रिय होंगे, तो राष्ट्र की प्रगति होगी। और क्षत्रियों में यानी शासक वर्ग में, क्षत्रिय से मतलब शासक वर्ग समझना चाहिए, ये हर युग में रहा है और हर देश में रहा है और रहेगा। तो जो वैज्ञानिक, साहित्यकार, अध्यापक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उनमें आपस में भी मेलजोल हो, और जो शासक प्रशासक वर्ग हैं, राजनेता भी हैं, उनमें भी आपस में संगठन रहे, और उनमें और बुद्धिजीवियों में भी मेलजोल रहे। ये हो अपने अपनी तरफ से भागेंगे, एक दूसरे से होड़ करेंगे, एक दूसरे के अहित का चिंतन करेंगे, अपने स्वार्थ परायण हो जाएंगे, तो राष्ट्र की उन्नति क्या है वो रुक जाएगी, देश पिछड़ जाएगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें विश्व में, धन धान्य में, शक्ति में सर्वाग्रणी होने के लिए आवश्यक है कि हम सभी वर्ग के लोग परस्पर भी संगठित रहें और एक दूसरे के लिए भी प्रोत्साहन बनकर आवे, और सब में फूट न हो, दरार न हो। तो बाज दानवाम, हम धन धान्य से समृद्ध राष्ट्र की कोटि में तभी आ पाएंगे। ये है, तो इसको हम एक दृश्य से देख रहे हैं कि राष्ट्र में शक्ति संपन्न क्षत्रियों में परस्पर में रहो, बुद्धिजीवी ब्राह्मणों में, वैज्ञानिकों में मेलजोल हो, और उन दोनों में, क्षत्रियों ब्राह्मणों में, शासकों प्रशासकों में, बुद्धिजीवियों में भी खींचतान न हो, एक दूसरे को बढ़ावे, ताकि उसका परिणाम क्या हो कि हमारा राष्ट्र समुन्नत बने और विश्व में सर्वाधिक संपन्न, चाहे अन्न धन धान्य हो, चाहे शक्ति हो, वो संपन्नता के शिखर पर आरूढ़ हो। यह संदेश है ऋषि का, और यह तो प्रकाश सत्य है। इस वेद के मंत्र के आलोक में
हम राष्ट्र के लोग अपने को ढालें, परिणाम फिर बड़ा ही समुन्नत और शुभ होगा। इसका प्रस्तुतिकरण छंद में इस प्रकार से किए जाएंगे। हो मेल जोड़ अनुपम इस राष्ट्र में हमारे, हो मेल जोड़ अनुपम इस राष्ट्र में हमारे, होती रहे यहाँ पर विकसित सदा बहारें, होती रहे यहाँ पर विकसित सदा बहारें। राजन्य शक्तिशाली हो संगठित परस्पर, राजन्य शक्तिशाली हो संगठित परस्पर। विप्रों में पड़ सके ना विद्वेष की दरारें, इस मेल जोड़ द्वारा हो वैश्य वर्ग विकसित, इस मेल जोड़ द्वारा हो वैश्य वर्ग विकसित। हम अन्नदान में हो आगे जगत निहारे, हम अन्नदान में हो आगे जगत निहारे। हो मेल जोड़ अनुपम इस राष्ट्र में हमारे, होती रहे यहाँ पर विकसित सदा बहारें। इस उदात्त भावना के साथ इस मंत्र का समापन होता है। तो हे बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। पहले शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर छंदोबद्ध व्याख्या, यह प्रारूप होगा। इस मंत्र का जो छंद है तो गायत्री है, ऋषि मेधातिथि कान है और देवता इंद्र वरुण है। अब इसका शीर्षक हम जाने। शीर्षक होगा इंद्र और वरुण दोनों देव सर्वाधिक प्रशंसनीय पूज्य हैं। तो अब मंत्र से परिचय प्राप्त करें। इंद्र सहस्रदाग्नाम वरुण शंशानाम कर्तुर्भवत् सुक्षः। शब्दार्थ इस प्रकार से होगा। इंद्र वैभवशाली ऐश्वर्यवान देवता जिसका नाम इंद्र है। सहस्र माने हजार, हजार से तात्पर्य केवल गिनती भर नहीं, मात्र हजार ही नहीं बल्कि हजारों होता है। अनेक के अर्थ में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सहस्र माने हजारों, दाग नाम माने दाताओं में, क्रतु, क्रतु माने पूज्य। वो इंद्र जो है वो हजारों दाताओं के मध्य क्रतु है, पूज्य है। और उसी प्रकार से वरुण, वरुण देवता भी संशा नाम ने प्रशंसित व्यक्तित्व में, प्रशंसित देवों में उच्छा माने अस्तुत्य है, प्रार्थना करने योग्य है या प्रार्थित होता है और वो हमारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। इस प्रकार से इसका शब्दार्थ हुआ। और अब हम भावार्थ इस प्रकार से जानेंगे कि जो ऐश्वर्यवान देवता इंद्र है, जो देवेंद्र है, वो हजारों दाताओं में पूज्य है, सर्वोत्तम है। और जो वरुण देवता है वो भी उच्चा हमारे प्रशंसनीय है। और संशा नाम हजारों प्रशंसित देवों में, तो इंद्र हजारों दाताओं में श्रेष्ठ हैं, प्रशंसित हैं। और वरुण हजारों जो है वो प्रशंसित, प्रशंसा के योग्य देवताओं में भी सर्वोच्च हैं और प्रशंसनीय हैं। तो यह इसका सामान्य अर्थ हुआ। सहस्रों दाताओं में इंद्र अग्रणी है और सहस्रों प्रशंसनीयों में वरुण सर्वाधिक प्रशंसनीय है। तो यह तो इसकी व्याख्या हो गई संक्षिप्त। और इसके संदेश यह है कि प्रशंसित वही होता है जो दाता होता है, प्रशंसित वही होता है जो शुभ कर्म करता है और कराता है। तो देवता जो है वो अपने आचरण द्वारा शिक्षा देते हैं लोग को। गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि मैं तो पूर्ण काम हूं, मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता, लेकिन मैं कर्म इसलिए करता हूं कि लोग मेरा अनुकरण करें। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो संसार जो है वो
निठल्ला हो जाएगा, वह जो है वो कर्महीन हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, और इस प्रकार से शिष्य का कर्म भी बिगड़ जाएगा और विकास का रस सदा सर्वदा के लिए रुक जाएगा। इसलिए बड़े लोगों को वह आचरण करना चाहिए जो श्रेष्ठ हो, जिससे कि जो वातावरण है, जो पीढ़ियां हैं, वो सदैव प्रेरित होते रहें, कहीं वे उसके दुर्गुणों से ग्रस्त न हो जाएं, वे कभी आलसी न हो जाएं। इसलिए कर्मठ होना चाहिए। तो इंद्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वरुण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, हजारों में, दानियों में, प्रशंसित देवताओं में। यह संदेश देता है कि जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुरागी हैं, जो उनसे लगे हुए हैं, जो उनका सामीप्य लाभ कर रहे हैं, वे भी उसी प्रकार से व्यक्तित्व, उसी प्रकार से आचरण को अपनाएं और इस भूतल को स्वर्ग बनाएं। यह हम मंत्र का संदेश है, ऐसा समझ सकते हैं। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप प्रतिष्ठ डालेंगे। है इंद्र वरुण दो देव बड़े, हैं इंद्र वरुण दो देव बड़े, दोनों दाता दोनों महान, दोनों दाता दोनों महान, है नहीं अन्य जग में कोई, है नहीं अन्य जग में कोई, दीखता श्रेष्ठ, दीखता श्रेष्ठ इनके समान, दीखता श्रेष्ठ इनके समान, है दाताओं में इंद्र श्रेष्ठ, ऐश्वर्यवान बलवान बड़े, हैं वरुण प्रशंसित लाखों में, हैं वरुण प्रशंसित लाखों में, अस्तुत्य प्रधान महान बड़े, अस्तुत्य प्रधान महान बड़े, दोनों ही विकसित राष्ट्र करें, दोनों ही विकसित राष्ट्र करें, धन धान प्रचुर, धन धान प्रचुर करके प्रदान, धन धान प्रचुर करके प्रदान। हे इंद्र वरुण दो देव बड़े, दोनों दाता दोनों महान, है इंद्र वरुण दो देव बड़े, दोनों दाता दोनों महान, है नहीं अन्य जग में कोई, दीखता श्रेष्ठ इनके समान, दीखता श्रेष्ठ इनके समान।